मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। गार्डन की धूप चेक करें जी। आज ये सारा गार्डन मैंने साफ़ करना है। देखें कितनी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं और पत्ते बहुत ही नीचे गिरे हुए हैं। सब इंशाल्लाह सब साफ़ करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। फिर जी मैं आई अब किचन में और खामोशी इस कदर फैली हुई है, हर तरफ सन्नाटा है, सब सो रहे हैं। और अब्रिश मैडम मुझे रात को ही अपना जो है ऑर्डर बुक करवा कर चली गई थी कि उसने सुबह को वफ़ल खाने हैं। तो अभी क्योंकि फ्राइडे है, अभी सब सो रहे हैं, अभी कोई भी नहीं उठा। तो मेरी एक छोटी सी क्लास थी, मैंने वो ली और लेने के बाद फिर मैं आ गई किचन में। मैंने सोचा अब्रिश के लिए जो है वफ़ल का मिक्सचर रेडी करूँ और फिर जब जैसे जैसे उठते जाएंगे सबको गरम गरम बना कर बेक कर देती रहूँगी। तो जी मैंने इसमें दबादब सारी चीज़ें जो है ना ठूस ठास दी हैं। तो इसकी जो है इंग्रेडिएंट मैं सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप तसल्ली से जाकर उधर देख सकते हैं। तो इधर मैंने ऑयल डाला है और आप कोई भी वेजिटेरियन ऑयल इसमें ले सकते हैं और मेल्टेड जो है बटर भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने इसमें जो है 1-1.5-2 कप जो है ना दूध का ऐड किया है। तो अब मैं इसमें डालने लगी हूँ, ये ऑल पर्पस फ्लावर है। तो इसका कोई भी जी मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि किसी ने पूछा था कि इसमें क्या फ़र्क होता है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, ये जस्ट प्लेन फ्लावर ही होता है। इसमें कोई ईस्ट या कोई किसी किस्म की राइस होने वाली चीज़ ऐड नहीं होती। हम इसे किसी भी मेथड पे यूज़ कर सकते हैं। तो जी ये इसकी क्लियरिफिकेशन हो गई, आई होप आपको समझ आ गई होगी अब। तो और काइंडली रिक्वेस्ट है उनसे जो मुझे डायरेक्टली ईमेल करते हैं वो ईमेल ना किया करें, वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ही आकर इधर कमेंट्स किया करें, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा और उसका आंसर करना भी इजी होता है। क्योंकि मेल मैं जल्दी जल्दी नहीं ओपन करती हूँ, वो 1-2 वीक बाद जाकर मैं ओपन करती हूँ। तो कमेंट्स जो यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में जो हैं आते हैं जो नोटिफिकेशन, वो डेली के डेली मैं कोशिश करती हूँ कि सबके रिप्लाई दे दूँ। तो इधर देखें मिक्सचर रेडी हो गया और इसको मैं रैप शैप कर कर अच्छे से फ्रिज में रख दूँगी। ये थोड़ा सा अच्छा सेट हो जाएगा। पैनकेक का भी और वफ़ल वगैरह का भी इस तरह का अगर हम डो बनाते हैं ना, तो इसको जो है ना करके सारा रख देना चाहिए फ्रिज में थोड़ी देर के लिए सेटल होने के लिए। अच्छा जी, फिर था ये गार्डन का, मैंने वो बनाकर आ गई थी मैं दोबारा से गार्डन में और मैंने इधर से सारी सफाई वगैरह की। और आज इधर से पूरा जो है ना धोबी घाट बना हुआ है। फिर मैंने पूरे गार्डन में से जो है ना पत्ते इतने ज़्यादा दरख्त के उतर के गिरे हुए थे, ये मैंने सारे इधर इकट्ठे किए। इतने ज़्यादा ये पूरी एक वो गठरी जो बन जाती है वो बन गई थी और फैज़ान ने फिर इसको बैग में डाला। देखें अभी भी सारे पत्ते रेडी हैं नीचे गिरने के लिए दोबारा से। वो एक पूरा बैग जो है ना बन गया हुआ है। ये थोड़े से रह गए हैं, ये भी अभी मैंने दोबारा इकट्ठे किए हैं। तो फैज़ान ये भी आएगा, ये भी बैग में डाल देगा। और धूप बड़ी ही तेज़ थी, थोड़ा सा ही काम कर कर धूप में पता चल गया था, सर ऐसे घूम रहा था जैसे पकड़ कर किसी ने घुमा दिया ना। तो बस ये पत्ते गिरते रहते हैं, ऐसे ही हम फिर इकट्ठे करते रहते हैं। ज़ाहिरी बात है इन्होंने तो गिरना है और अगर इनको ना उठाया जाए तो उधर से ही गार्डन की जो ग्रास है ना ख़त्म होना शुरू हो जाती है। देखिए इधर सर्दियों में जिधर जिधर पत्ते गिरे थे ना, तो फिर उधर धूप नहीं लगती तो बिल्कुल उधर से ग्रास जो है ना ख़त्म हो जाती है। और ये बेचारे फ्लावर बिल्कुल नीचे ही लेंबे लेंबे लेटे हुए हैं, तो रेस्ट कर रहे हैं। और इसके आगे इनके बाबा ने जो है ना वो एक लकड़ी सी रख दी थी कि वो ज़्यादा क्यारी से बाहर ना आए। तो ये देखें जी नाइस पत्ती, 2-3 नाइस पत्ती इधर निकली हुई हैं और ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो गई हैं ना, तोड़ने वाली हो गई हैं। अच्छा जी, ये अब्रिश की 2 फ्रॉक्स, मुझसे किसी ने अजीब सा सवाल किया था कि आप अब्रिश के कपड़े नहीं चेंज करती। जिस दिन गेस्ट आए थे आपने बताया था कपड़े चेंज किए हैं, तो अब्रिश ने वही पहने हुए थे। बिल्कुल जी, आपने ठीक सोचा। ये भी एक टास्क होता है, बच्चों को जो कपड़े पहनाए जाएं तो वो वही कपड़े रखें, बहुत बड़ी बात होती है। तो इसने एक दिन पहले ये फ़्रॉक पहनी थी, आप देख सकते हैं एट ए टाइम इसके पास 2 फ्रॉकें हैं। इसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है, तो खैर किसी वक्त आपके साथ शेयर करूँगी। बट मैंने अब्रिश को कपड़े बिल्कुल चेंज कराए थे, लेकिन उसको किसी चीज़ का टैग जो है ना तंग कर रहा था। फिर ये भी साथ ही प्रेस पड़ी थी दूसरी, तो जो उसने उतारी हुई थी, तो मैंने ही उसको कह दिया जो अच्छा उतारी है ना सेम वो कहती मैं वही पहन के आ रही हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो अब वही पहन कर आ जाओ। तो ये हुआ था, वो दोबारा से वही पहनकर फ्रॉक आ गई थी, इसलिए आपको लग रहा था कि मैंने उसको चेंज का बोल रही हूँ, चेंज नहीं करवाया। तो ऐसा नहीं है। हाँ ये होता है कि जब बच्चे घर पे होते हैं तो 2 दिन बाद चेंज कर लेते हैं,
वरना तो स्कूल जाते हैं तो डेली बेसिस पे ही चेंज करते हैं, क्योंकि इनके स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं है, विदाउट ही जाते हैं। तो आई होप आपने अब अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो जी मैंने बिल्कुल भी माइंड नहीं किया, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट्स करना। बस काइंडली रिक्वेस्ट यही है कि आप यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट करें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब बच्चा पार्टी तो अभी नहीं उठ के आई, बट उनके बाबा जी आ गए हैं, हस्बैंड आ गए हैं, फ्रेश होने चले गए हैं, तो मैं बनाने लगी हूँ अब स्टेप बाय स्टेप इनके लिए वफ़ल। तो देखते हैं जी ये कैसे बनते हैं। फर्स्ट टाइम आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आई होप मैंने पहले नहीं की होगी, तो क्योंकि बनते तो ये काफ़ी टाइम से हैं। और चाय के साथ बच्चे मोस्टली बनाकर जो है ना पैनकेक की मैंने काफ़ी बार शेयर की है। तो पैनकेक वगैरह ये मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो खाते ही रहते हैं। और फिर देखें ये 2 मैंने डाल दिए हैं, तो ज़बरदस्त किस्म के जो है ना बड़े मज़े के रेडी हुए हैं। ले जी बेल्जियन वाफ़ल और बेल्जियन ही इस पे जाएगी चॉकलेट। मैंने उनको बनाकर सर्व कर दिया है और वो सारे खा पी रहे हैं। तो ये मैंने बनाया है अपने लिए, क्योंकि अभी अबिश भी उठ के नहीं आई और मुझे लग रही थी भूख। मैंने जो है 2 अंडे बॉयल किए थे। लो हो गया काम, गिर गई चॉकलेट अंडे थे, ला दी थी तुसी नज़र। खैर मैं साफ़ कर लूँगी। तो इसमें मैंने 2 बॉयल किए, लेकिन मैंने खाया एक ही था। तो अभी अब्रिश भी आ गई थी, ये उसी के मैंने बनाए हैं वफ़ल, बल्कि थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन उसको अच्छे लगते हैं। वो थोड़ा सा कहती है मुझे डार्क कर दें, तो उनको ये क्रीम वगैरह डालकर अच्छे लगते हैं, बट मैं नहीं डालकर खाती, फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। खैर बच्चों की फ़ेवरेट चीज़ें होती हैं, तो फिर उनकी तरीके से उनको अगर सर्व किया जाए तो ज़्यादा खुश होती है। और कहकर भी इसी ने बनवाए थे, तो अब इसको प्रॉपर तरीके से जैसे ये खाती है वैसे ही बना कर दूँगी। ये फुल वफ़ल मूड में बैठी है कि मैं इसको जल्दी से दूं, और ये खुश हो गई थी देख कर के मैंने इसकी जो है फरमाइश जल्दी से पूरी कर दी है। तो बड़ी छोटी सी है और सबसे ज़्यादा जो है ना फरमाइशें करती हैं, मम्मा लज़ानिया बना लो, और कभी कभी तो अजीब अजीब सी जो है ना फरमाइशें कर देती है, इतनी मुश्किल मुश्किल सी। और साथ में ब्लैकमेल करती है, मुझे कहती है कि ये तो आपने कितने सालों से चीज़ बनाई ही नहीं, आप बनाती ही नहीं हो ये चीज़। इसे जब खानी होती है तो अजीब तरीके से फरमाइश करती है। तो ये देखें ज़रा, इसके लिए ये काफ़ी नहीं थी तो ये उठा कर ले आई है और खूब ज़ोर लगा रही है। मैंने इसको लॉक किया हुआ है, तो जो है ना इससे डालने ही नहीं हो रही। अब इसका क्लिप मैंने नहीं उतार के रखा था, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा फ्री होकर निकलती है, तो ये बहुत ज़्यादा डालकर खाते हैं। तो इसका क्लिप अगर ना उतारा जाए इस बोतल का, तो ये बड़ी तमीज़ के साथ थोड़ी सी बहुत ज़ोर लगाने पे निकलती है, अदरवाइज़ तो ये फ्री अब जो है ना बहुत ज़्यादा निकलती है, फिर ये उतनी ही खा लेते हैं। फिर ये देखें इंजॉय कर रही थी अपने वफ़ल्स, और मुझे इसने थम्स अप भी दे दिया है। और अब मैं जा रही हूँ किचन में, तो मैं लगाने लगी थी वैक्यूम, और एक ख़याल होता है ना वो भी मुझे जल्दी से आ गया कि इधर से मैंने टोस्टर उठाया हुआ, साथ ही मैं इसे क्लीन भी कर लूँ तो आसानी से हो जाएगा। और मैंने अपने ड्रॉ में ना सारे ड्रॉ में ना ऐसे शीट्स वगैरह लगाई हुई हैं, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे ड्रॉ जो है ना सफाई आसानी से भी हो जाती है और साफ़ भी रहते हैं। और मैंने कढ़ाई के नीचे भी जो है ना एक पेपर अलहदा से लगाया होता है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको पाकिस्तानी गुड़। ये मेरे बहुत ही प्यारे भाई ने मुझे ला कर दिया था। इनके बाबा की बड़ी फरमाइश होती है गुड़ लेकर आना, तो बड़े शौक़ से खाने के बाद ना कभी कभी गुड़ खाते हैं, और मैं चावल वगैरह बनाने के लिए भी इसे यूज़ करती हूँ। तो इतना ज़्यादा भाई ने ला कर दे दिया था, मैं हाफ़ छोड़ कर भी आई थी मेरे ख्याल से, और मैंने इसको रखा हुआ है बड़े संभाल कर, बड़े तमीज़ से और अदब से मैं इसको यूज़ करती हूँ। इतने प्यार से उन्होंने ला कर दिया हुआ था, और उनकी आदत इतनी प्यारी ही कहूँगी, जो कोई भी उन्हें कहे तो वो ढेरों के ढेर हिसाब से ना चीज़ें ला कर दे देते हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और उनके रिज़्क में खैर व बरकतें जो है ना ढेर सारी खैर व बरकतें अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। और इस वक्त तक हम सारे फ्रेश हो चुके थे। तो अब इसके देखें अभी बाल गीले ही थे। मैं अभी इसके, ये मुझे कह रही थी मेरे बाल ना हैवी ड्रायर कर दो, हैवी ड्राई कर दो। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैंने कहा अच्छा मैं अपने 1-2 छोटे से काम कर लूँ, तो मैं फिर तुम्हारे बाल जो है ना हैवी ड्राई करती हूँ। और माशाल्लाह सारा घर समेटने के बाद भी ये देखें अब्रिश की घर होने की निशानियाँ जगह जगह हमें ज़ाहिर होती नज़र आती हैं। तो जुम्मा था और मैंने टीवी पे लगाई हुई है सूरतुल बकरा की तिलावत, और साथ अब लगाने लगी हूँ कलौंजी की धुनी। तो इसको पहले मैं करूँगी खाली, और अब इसमें डालूँगी मैं कलौंजी की धुनी। तो ये बहुत अच्छी होती है, सुन्नत भी है देनी, तो आप भी अपने घरों में ज़रूर दिया करें। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती है ये। और फिर उसके बाद जो है
अब ये मैडम मुझे कुछ कह रही है और मुझे कह रही है कि मैं इसके साथ आऊँ, तो चलती हूँ इसके साथ और देखती हूँ कि ये क्या कह रही है, क्या फरमा रही है। आपने क्या बनाया आज? आज आपको पता है जुम्मा स्पेशल है। क्या बनेगा जुम्मे को? क्या बनता है? फ्राइडे को क्या बनता है? नहीं पता मुझे। नहीं याद आ रहा? नहीं भाई, नहीं बनी क्या? भाई। बिरयानी नहीं बनी। हाँ। मैंने भी बिरयानी बनाई है इधर। अबे हमें आपके मेन्यू में बिरयानी ही चाहिए। तो हमने ये बिरयानी भी इधर बनाई है। अच्छा व्यूअर्स, इसकी बिरयानी चेक करें जरा। ओह माय गॉड, राइस जैसे। ये राइस देखें जरा। ये राइस ये कौन से राइस हैं? ये कहाँ के राइस हैं? ये बताएं जरा। इतने मोटे मोटे, इतने ज्यादा मोटे। चलो बस इतने भी मोटे नहीं। ये आप अपने मामू को भी बता सकती हो कि ये वाले राइस लेकर यूज किया करें। ये बहुत मजे के होते हैं राइस। चलो मैं आपको बताती हूँ। ये है डिजर्ट, ये है मेन्यू। ओके। कुछ अरसे से ना इसने आना बिल्कुल छोड़ दिया था इधर, पता नहीं किसी चीज़ से ये डर गई थी तो क्या मसला था, लेकिन अब माशाल्लाह अगेन जो है ना इसने अपने किचन को ज्वाइन कर लिया और खूब खेलती आकर। आज है जुम्मा और हम पढ़ेंगे ज़रूर पाक और मामा पढ़ेगी अभी नमाज और ईद मुबारक, क्योंकि आज ईद है। हाँ बिल्कुल, ईद मुबारक कह सकते हैं क्योंकि जुम्मे का भी पता है ना आपको दिन कौन सा होता है? मैं कह रही थी ईद का दिन होता है। आपने जो भी कह दिया, तो मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा। बोलो, आप खुद ही बोल रही हो। अच्छा जी, ईद मुबारक। आपका मेन्यू खत्म हो गया? अच्छा बाय। अब्रिश की मीठी मीठी बातें सुनने के बाद आकर मैंने टीवी पे लगा ली हैं मीठी मीठी सी नातें। तिलावत हो गई थी माशाल्लाह मुकम्मल। उम्मे फिजान के किचन में बना रही है आज बिरयानी न्यू लिटिल शेफ़। तो इसने पहले भी कई बार बनाई है, मोस्टली जब मैं पाकिस्तान गई हुई थी तो इसने पीछे से 2 बार बनाई थी बिरयानी। तो साथ में मैंने बनाया है बूंदी का रायता, लेकिन मुझे जो पर्सनली ये भी अच्छा है, लेकिन लौकी के रायते की तो क्या ही बात होती है, और बिरयानी के साथ तो उसका कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त होता है। मैंने इसको डाल दिया था बाउल में और इसके बाद मैंने इस पर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया और बाद में ड्राई मिंट, तो इसका जो है ना अरोमा बहुत ज़बरदस्त लगता है। अब ये डाल रही है मसाले और देखते हैं, इसको पकड़ते हैं जल्दी जल्दी ये क्या डाल रही है। नमक, मिर्चें और पता नहीं क्या क्या डाल रही है, तो साथ धनिया और हल्दी और गरम मसाला वगैरह। और इसने मुझे पूछा था कि ये स्पाइसी कितनी है मिर्चें ना, तो इसने इतनी ज़्यादा स्पाइसी बनाई थी, लेकिन खाने का बहुत मज़ा आया था। बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनाई हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। सारे कॉमन मसाले डालने के बाद फिर इसने कुछ सीक्रेट मसाले भी ऐड किए इसमें, जायफल पाउडर, जावित्री पाउडर, इलायची पाउडर। तो ये उसी की बोतल जो है नीचे ड्रॉ में रख रही थी, तो इसे मैंने ही कहा था कि कोई भी चीज़ अपनी जगह से हिलनी नहीं चाहिए, तो प्रॉपर मुझे किचन वैसे ही चाहिए। तो इसने माशाल्लाह फिर अच्छे तरीके से सारा मैनेज कर लिया। तो उसके बाद इसने इसमें 2 टेबलस्पून जो है दही के ऐड किए। और अब हो रही थी इस कौरमे की भून भुनैया, और चेक करवाती हूँ जी आपको। इसका कलर चेक करें, ज़बरदस्त किस्म का कलर आया है माशाल्लाह। तो गुड लुकिंग सा लग रहा है, और अब लगने जा रहा था बिरयानी को दम। और ये कलर भी बहुत जो है ना खुले दिल से डालती है, इसको कलरफुल से अच्छे लगते हैं। तो देखें दम इसका हो गया था और चावल ज़बरदस्त किस्म के बने थे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही लजीज। ये सब कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, उनके हाथों में बहुत जायका है। ये एक नानकों की तरफ से भी मिला हुआ है कि हमारे जो ख़ानदान पे अल्हम्दुलिल्लाह गॉड गिफ्ट है ये एक, कि सभी के हाथों में ना खूब जायका है, और सब हमारे ख़ानदान के जो खानों की ना बहुत तारीफ़ करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी खाना वगैरह जो है खा चुके थे, तो फ्राइडे था, आज ग्रोसरी करके भी लाए थे हस्बैंड। तो टेबल पे तो मैंने लगाया था खाना, बट इधर किसी ने भी बैठ के नहीं खाया, सब ने टीवी के सामने ही बैठ के खाया। फिर आज तुर्कियों की शॉप की भी ग्रोसरी थी और कोलरेट की भी। तो ये देखें टमाटर वगैरह, साथ कुछ बच्चे नई चीज़ें पास्ता वगैरह लाए हैं ट्राई करने के लिए। तो बड़ा शौक़ होता है इन्हें नई नई चीज़ें ट्राई करने के लिए, और साथ में मोज़रेला वगैरह। तो जी मैं समेटूँगी ये सारी ग्रोसरी और साथ ही करूँगी वीडियो को एंड। तो आप वीडियो को वॉच करने के बाद अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये रही तुर्कियों की मीठी मीठी सी मिठाई, और इंशाल्लाह मैं आपके साथ बकलावा की रेसिपी भी बहुत जल्द शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार मीठा सा होता है, तो अपनी मीठी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। चैनल का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।